संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त ने मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 1 वचन संख्याएं 26 से 38 का वर्णन स्वर्गदूत गब्रियल की घोषणा के बारे में बताया गया है। इस अंश में स्वर्गदूत गब्रियल को परमेश्वर द्वारा मरियम के पास भेजा जाता है, जो नासरत की एक युवा कुंवारी है। गब्रियल मरियम को बताता है कि वह एक पुत्र को जन्म देंगी, जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। वह परमेश्वर का पुत्र होगा और उसका राज्य हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। मरियम, जो पहले परेशान और उलझन में थी, अंततः परमेश्वर की इच्छा को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती है और कहती है, तेरी वाणी के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। मुख्य बिंदु, परमेश्वर की योजना और चुनाव। वचन संख्याएं 26 से 28 में परमेश्वर ने मरियम जैसी साधारण और विनम्र स्त्री को एक असाधारण कार्य के लिए चुना। गब्रियल ने उसे अनुग्रह प्राप्त करने वाली कहकर संबोधित किया और आश्वासन दिया कि परमेश्वर उसके साथ है। उदाहरण स्वरूप, एक छात्र जिसकी प्रतिभा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, उसे अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाए। वह शायद खुद को इस योग्य न समझे, लेकिन यह चयन उससे भरोसों को दर्शाता है। मरियम की उलझन और डर। वचन संख्याएं 29। गब्रियल के अभिवादन से मरियम घबरा जाती है, जो दर्शाता है कि जब मनुष्य दिव्य हस्तक्षेप का सामना करता है तो यह स्वाभाविक है कि वह डर और विनम्रता महसूस करे। उदाहरण स्वरूप, किसी व्यक्ति को अचानक उच्च पद की जिम्मेदारी दी जाए तो वह सोच सकता है कि क्या वह इस भूमिका के लिए सक्षम है। परमेश्वर का आश्वासन और वादा। वचन संख्याएं 30 और 33 में गब्रियल मरियम को शांत करता है और बताता है कि उसका पुत्र महान होगा और
परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यह परमेश्वर की उद्धार की योजना को प्रकट करता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोच अपने खिलाड़ी को बड़े मैच से पहले उसके अद्वितीय कौशल के बारे में आश्वस्त करता है और बड़ा दृष्टिकोण दिखाता है। मरियम का प्रश्न और विश्वास वचन संख्याएं 34 से 37 में। मरियम पूछती है, यह कैसे होगा क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। गब्रियल समझता है कि यह चमत्कार पवित्र आत्मा द्वारा होगा। वह उसे उसकी कुटुंबनी एलिजाबेथ की चमत्कारी गर्भावस्था का उदाहरण देता है और कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई वैज्ञानिक या आविष्कारक पहले किसी विचार की संभावना पर संदेह करता है, लेकिन प्रमाण मिलने पर उसे विश्वास हो जाता है। मरियम की विनम्र स्वीकृति वचन संख्याएं 38। मरियम का उत्तर, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वाणी के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो, पूर्ण विश्वास और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यक्ति एक चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़े, अपने नेता या मार्गदर्शक पर भरोसा रखते हुए यह भी इसी तरह की विनम्रता और विश्वास दिखाता है। जीवन में उपयोग। परमेश्वर की योजना पर विश्वास करें। जब हमें लगता है कि हम अयोग्य या अक्षम हैं, तब भी परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उद्देश्य होता है। डर से ऊपर विश्वास। मरियम की तरह हमें अनिश्चितताओं का सामना विश्वास के साथ करना चाहिए। विनम्रता और आज्ञाकारिता। मरियम हमें सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा को विनम्रता और समर्पण के साथ स्वीकार करें। आप इसे प्रवचन, समूह चर्चा या किसी अन्य रूप में चाहते हैं। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।